इनफर्टिलिटी ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारे ऐसे शादीशुदा लेडीज़ हैं जिनके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। हम इनफर्टिलिटी को सिर्फ एक ही तरीके से देखते हैं, यानी कि कंसीव करने में प्रॉब्लम होना। लेकिन आपको पता है कितने टाइप की इनफर्टिलिटीज़ होती हैं? सिर्फ हार्मोन इम्बैलेंस होना ही इनफर्टिलिटी नहीं है, या पीरियड्स नहीं आना, या फिर एग फॉर्मेशन नहीं होना, यही इनफर्टिलिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। अपने आप को मेंटल ब्लॉक करना भी एक टाइप का इनफर्टिलिटी है। अपने अंदर स्ट्रेस को क्रिएट करना ये भी एक इनफर्टिलिटी है। अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को भी लाना ये भी एक टाइप का इनफर्टिलिटी है। साइंस के साथ में हमारे ऐसे आयुर्वेदा है, बहुत सारे यूनानी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे ऐसे थेरेपीज़ हैं जो हमारे इनफर्टिलिटी के लिए बेस्ट टू बेस्ट मेडिसिन्स लेके आए हैं, रेकमेंड करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं। लेकिन अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, अगर आपका फिज़िकल जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, अगर आपके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव नहीं है, तो अगर अमृत भी अगर किसी ने आपको रेकमेंड किया तो भी इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स को आपको सल्यूशन कभी भी नहीं मिल सकते। तो सबसे ज़रूरी क्या है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कपल्स के रिपोर्ट्स एक्सीलेंट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पीरियड साइकिल्स बहुत अच्छे हैं, सेक्सुअल लाइफ उनके बहुत परफेक्ट है, उसके बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तब जाके मुझे समझ में आया कि सिर्फ हार्मोन्स का या सिर्फ हमारे जो हम बोलते हैं ना कि एक मेंटल या फिर एक फिज़िकल, या कोई बोलता है कि नहीं आपका वेट बहुत ज़्यादा है इसके लिए आपको कंसीव नहीं हो रहे, कोई कहता है कि आपके हार्मोन्स रिपोर्ट्स अच्छे नहीं हैं इस वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो ओवरवेट होने के बावजूद भी कंसीव कर लेते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनका सिर्फ एक ही एक फिलोपियन ट्यूब्स ओपन होता है, उसमें भी वो कंसीव कर लेते हैं। मैंने ऐसे भी मेल्स देखे हैं जिनके स्पर्म्स काउंट्स ठीक नहीं है, जिनकी मोर्टेलिटी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी वो एक अच्छे पिता बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? सिर्फ यही ज़रूरी है कि आपके हार्मोन्स रिपोर्ट अच्छे होने चाहिए, आपका फिज़िक अच्छा होना चाहिए? नहीं, ये ज़रूरी है, बट इससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका मेंटल हेल्थ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो मेरे पास आते हैं जिनका अनप्रेडिक्टेबल इनफर्टिलिटीज़ इशू होते हैं, जिसका कोई नाम ही नहीं है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा अपना स्ट्रेस, हमारा लाइफस्टाइल। अगर ये दो चीज़ें अगर आपने परफेक्ट कर ली तो मुझे लगता है कि छोटे से थेरेपी में, छोटे से ट्रीटमेंट्स में आप कंसीव हो सकते हैं। लाइफ पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न है, आपके खुद के जो हम कहते हैं ना एक सोच है, उसको अगर आप चेंज करते हो तो आप डेफिनेटली बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट्स ही नहीं लेना है, तो कोई भी अच्छा से अच्छा डॉक्टर, कोई भी अच्छे से अच्छा थेरेपिस्ट आपके लिए कोई भी मदद नहीं कर सकता। तो आप दिल से चाहते हो, अगर ऐसे कोई है कि जिनको सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ परफेक्ट है, उसके बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसे भी जो लोग हैं जिनके हार्मोन्स में भी प्रॉब्लम्स हैं बट वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं और बोलते हैं ना एक कोर उनको जो नीड है, या फिर एक हम कहते हैं ना कि एक उनकी विश है कि हम एक पेरेंट्स बनना चाहते हैं या मैं कंसीव करना चाहती हूँ, आपको दिल से लगता है और उसके लिए आप एफ़र्ट देने के लिए भी तैयार है। यहाँ पे आपको कोई भी तरीके का फोर्सफुली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके मेंटल, फिज़िकल हेल्थ के ऊपर हम काम करेंगे। पॉजिटिव थॉट्स को किस तरीके से लाना है, किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि दिमाग यानी कि ब्रेन एक हमारा इस ऐसा वेपन है जो चीज़ों को डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर सकता है। किस तरीके से आप आपके माइंड को ट्रेन कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको एक बोलते हैं ना एक सही डायरेक्शन पे लेके जा रहे हो, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए
और अगर आपको लगता है कि आपको सही सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप जो भी फेस कर रहे हैं या जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको आप मेरे तरफ लिख सकते हो। मैं डेफ़िनेटली आगे चल के इसके बारे में आपसे बात करूँगी। थैंक यू सो मच।